लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाले जाने के दौरान पथराव का वीडियो सामने आया है। एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद वहां पर जमकर बवाल हुआ है। कई लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया, जो वीडियो अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे कुछ लड़कों के हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं और एक दूसरे को खदेड़ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। जब मामला पुलिस तक पहुंचा है, उसके बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाने की भी खबर आई है। जो अगला वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इस वीडियो में देखिए कि पुलिस बल भी साथ साथ उन लोगों के चल रही है, उन लोगों को फॉलो कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। जो ताजा अपडेट मिला है कि लखनऊ के बांग्ला बाजार में यह घटना घटी। सुबह का मामला बताया जा रहा है, जब तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था तो थोड़ी देर एक ही समुदाय के दो गुटों में कहासुनी के बाद वो जो है बहस छिड़ गई। बहस छिड़ी तो फिर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कई उपद्रवी वहां से भाग गए, लेकिन कुछ लोग हिरासत में आए हैं। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन मामले को कंट्रोल में ले लिया गया है, ऐसी जानकारी भी लगे हाथ दे दी गई है। अब जरा यह सोचिए कि यह जो तस्वीरें आपने अभी देखी कि पत्थरबाजी करने वाले एक ही समुदाय के दो गुट के लोग हैं, आपस में भिड़ गए। लेकिन यहाँ पर अगर मुसलमान होते तब क्या होता? अगर मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर रहे होते तब पुलिस का एक्शन किस तरीके का होता? वो भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के शहर में अगर ऐसी घटना घट रही है, वो भी लखनऊ में, तब क्या होता? आप सिर्फ परिकल्पना कीजिए कि अभी तक में ऐसे लोगों की पहचान की गई होती, इन्हें आतंकी बता दिया गया होता, इनके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दी गई होती। लेकिन इस मामले में कोई आपको ऐसी कोई जानकारी मिली क्या? बस यह खबर आई कि लखनऊ के बांग्ला बाजार में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान एक ही समुदाय के दो ग्रुप में पथराव की घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बस इतनी ही खबर पहुंची है। बस यह आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर अगर मुस्लिम समुदाय अगर होता, एक ही समुदाय नहीं, दो समुदाय में एक मुस्लिम समुदाय होता, तो फिर इसको किस तरीके से बताया जाता, इसकी नैरेटिव क्या होती? तब आप देखते हैं कि कई लोगों को ताबड़तोड़ गिरफ्तार किया जाता, उनकी गिरफ्तारियां होती, उन्हें जेल में ले जाया जाता, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता। बाद में स्टेटमेंट जारी होता कि ये लोग तो आतंकी थे, ये लोग गलत गतिविधि में शामिल थे। कई तरह के तोहमत लगा दिए जाते, ऐसे आरोप इन पर लगते, जिससे बचना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। प्रभात साक्षी पर है कि आतंकवादियों से कम नहीं है पत्थरबाज, इन्हें कड़ा सबक सिखाए सरकार। यानी आतंकवादियों से ये लोग कम नहीं है जो भी पत्थर फेंकते हैं। तो आज जो घटना घटी है, इसमें भी तो पथराव हुआ है। क्या ये तमाम लोग आतंकवादी हैं? इन्हें आतंकवादी बनाएंगे आप, इनके ऊपर यूएपीए लगाएंगे आप? क्योंकि आज तो आजादी दिवस है और इसमें तिरंगा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हो गई, तो पुलिस क्या इसी एंगल पर काम करेगी, इसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेगी जो अन्य घटनाओं में बढ़ती है कि बस मुसलमान एंगल होना चाहिए, लोगों को उठा लेना है, उनके ऊपर कई सारे धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना है, लंबे समय तक घसीटते रहना है, बेबस लोगों को परेशान करना है, बस यही चलता रहता है। अभी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर अगर मुसलमान होते तो क्या होता। चलिए कुछ खबरों को टटोलते हैं, कुछ दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो जाता है जब वहां पर नाम मुसलमान का लग जाता है। बीबीसी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिसे आप जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। उसमें यह बताया गया कि जहांगीरपुरी की हिंसा जब अप्रैल के महीने में इसी साल हुई थी, उसके बाद पुलिस ने दबिश दी, कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों को उठाकर लेके चले गए। जिसके बाद बीबीसी ने ग्राउंड रिपोर्ट की। वहां पर दो बातें सामने आई। एक बात तो यह बताई गई कि डर से मुसलमान घर छोड़ करके वहां से जा रहे हैं, जहांगीरपुरी से घर छोड़ करके जा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब उन पर कैसी कार्रवाई हो सकती है, डरे सहमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक खबर और है, जो बीबीसी की ही रिपोर्ट है, जरा देखिएगा। बीबीसी का स्क्रीनशॉट है। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा, शोभा यात्रा में पथराव की दो कहानियां, दर्द और गुस्सा। ग्राउंड रिपोर्ट।
दो कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी देखिए जो किस तरीके की कहानी है कि एक महिला ने कहा है कि जिनके बीच लड़ाई हुई उनको तो उठाया नहीं, बेकसूरों को उठाकर लाए हैं। दूसरी महिला कहती है हमारे देवर को बोल रहे हैं कि आतंकवादी है, आप तो सच को झूठ, झूठ को सच कर देते हो। पुलिस कर्मी वहां पर आते हैं और जब लोग देखते हैं तो घर बंद कर लेते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। एक अन्य कह रहे हैं कि हम मुसलमान क्या जानवर हैं, हमारे बच्चों का अगर कोई रिकॉर्ड है तो क्या उन्हें सुधरने का मौका नहीं दिया जा सकता। स्थानीय लोग बताते हैं कि जहांगीरपुरी में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है, पर शनिवार की हिंसा के बाद यहाँ तनाव है। वहां की महिलाएं गुहार लगा रही है कि आप जिनको उठाकर ले जा रहे हैं वो बेकसूर है। अगर उनके बच्चों ने इस तरह की गलती की भी है तो हम लोग मुसलमान हैं, जानवर थोड़े ना है कि आप हमें उठाकर ले जाएंगे, हमें भी तो सुधरने का मौका मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि यूपी में जब जुमे की नमाज के बाद दंगे जैसी स्थिति हुई थी, पथराव हुए थे, हिंसक झड़प हुए थे, उसमें काफी दिनों के बाद जो लगातार कार्रवाई हुई तो एक रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि यूपी के 9 जिलों से 357 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। 357 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। आप इस आंकड़े को समझिए कि किस हिसाब से, बस इसमें एंगल होना चाहिए कि उसमें शामिल कोई मुसलमान था, तो कहानी जो है, नैरेटिव जो है पूरी तरीके से बदल जाती है। ये पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझे तो यही कमोबेश चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। चलिए एक और चीज आपको बताते हैं। बिहार की घटना है। बिहार में क्या हुआ था, बिहार के वैशाली की घटना है। जुलाई में यह घटना हुई थी जहां 6 लोगों को इस बिना पर पकड़ा गया कि वो वेशभूषा बनाए हुए थे साधु महात्मा की, और वो भिक्षाटन कर रहे थे, बसहा बैल के साथ घूमते थे, गांव गांव भीख मांग करके जो है वो खाना खाते थे। और इन लोगों को बताया गया कि ये संदिग्ध मुसलमान हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो मुसलमान हैं भी, उन्होंने वेश बदल भी लिया, तो बजरंग दल वाले उन्हें पकड़कर पीटने कैसे लगे? ये अधिकार इन लोगों को किसने दिया कि आप अपने हाथ में कानून लेकर किसी की पिटाई करेंगे? और फिर यह गुनाह कैसे हुआ? अगर कोई वेशभूषा बदलकर भिक्षाटन कर रहा है या अपने पेट भरने के लिए कोई जो है उपक्रम कर रहा है जो गलत नहीं है, तो फिर आप इसमें ये मुसलमान वाला एंगल ढूंढकर उसे पीटने क्यों लगते हैं? तमाम ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं जहां पर सिर्फ मुसलमान अगर हो गए आप तो आपके लिए गुनाह हो जाता है। बजरंग दल जैसी संस्था या हिंदू के जो अलग अलग ठेकेदार हैं जो संगठन बनाकर घूम रहे हैं, ऐसे तमाम लोग आपको सड़कों पर दिख जाएंगे, लाठी डंडे से ऐसे लोगों की पिटाई करने लगते हैं। तब पुलिस कहां चली जाती है? तब पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? इनके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगा देती है? जब पथराव की घटना होती है, कोई अगर हिंसा घट जाती है तो उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसमें कईयों को आतंकी घोषित करने की कोशिश की जाती है, कई पर यूएपीए एक्ट लगा दिया जाता है, सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान है तो गुनहगार ही होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई ऐसे हिंसा के वारदात हुई हैं जिसमें कई बेकसूरों को उठाकर ले जाया गया है, वहां की महिलाओं ने बताया, और वो कहते हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं, क्या जानवर हो गए क्या? तो ऐसी स्थिति में यह दो रूप अपने ही देश में क्यों दिखाई पड़ता है? मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार, अगर हिंदू समुदाय से हैं तो अलग व्यवहार, कानून तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज जो लखनऊ के बांग्ला बाजार में घटना घटी है, पुलिस उसमें क्या यह एंगल देखेगी, या फिर दो ही रूप देखने को हमेशा मिलेगा, एक हिंदू का रूप, एक मुस्लिम का रूप? पुलिस के काम करने की जो शैली होगी उसमें भी क्या इस तरह के एंगल्स देखने को मिलेंगे? हालांकि पुलिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन जो इसके ऊपर से सिस्टम तंत्र काम करती है, जो सरकारें काम करती है, क्या वह इस मामले में पक्षपात करती है? तय आप लोगों को करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।